भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त, सकारात्मक प्रभाव। वेदाक्ष धूप बत्ती से। मुख्यमंत्री जी, आदरणीय कृषि मंत्री जी, यहाँ पे उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और मीडिया के आज इस विशेष आयोजन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि सभी को विदित है कि इस वर्ष जुलाई अगस्त के महीनों में काफ़ी भारी वर्षा हुई, कई जगह उसमें फसलों में नुकसान हुआ और हमने उसके चलते पूरे प्रदेश ही सभी ज़िलों के सभी गांव 15 सितंबर तक क्षतिपूर्ति जो हमारा पोर्टल है जिसपे किसान स्वयं दर्ज कर सकते हैं कि उनका क्या नुकसान हुआ है, कितना रकबा है, कौन सी फसल है। उसके बाद हमने उसकी वेरिफिकेशन या पुष्टि कराई, जो पटवारी, फिर उसके बाद कानूनगो, तहसीलदार, डीआरओ, एसडीएम, डीसी, हर स्तर से ये सत्यापन किया जाता है। और उस सत्यापन के पश्चात जो इस वर्ष क्षतिपूर्ति में हमारे पास एरिया आया है वो लगभग 1,20,000 एकड़। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 53,821 किसानों के खाते में 116 करोड़ 15 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए जाएंगे बटन दबाते। ये भी मैं बताना चाहूँगी कि इसके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने पहले ही जो घरों में नुकसान हुआ है, घर के सामग्री का नुकसान हुआ है या पशुधन की क्षति हुई है, उसके लिए 4 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि पहले ही दी जा चुकी है। इस बारी सबसे अधिक नुकसान बाजरा और कपास में देखने को मिला है। मैं बस 1 मिनट और लेकर आपको नॉर्म्स बता दूं कि जिन नॉर्म्स के तहत हम ये मुआवजा वितरित करते हैं। 25 से 50% के खराबे में 9,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है। इसमें विशेष बात यह है कि 25 से 33% का जो नुकसान है वो अन्य प्रदेशों में उसका मुआवजा नहीं दिया जाता है। ये हरियाणा में एक विशेष आयोजन स्कीम बनाई गई है, जैसे कि जिन किसानों का कम नुकसान भी है उन्हें भी हम मुआवजा दे सकें। तो ये 25 से 33% की कैटेगरी सिर्फ हरियाणा में हम इसमें मुआवजा दे रहे हैं। 50 से 75% नुकसान में 9,000 12,000 तक का हम मुआवजा देते हैं और 75 से ऊपर वाले नुकसान में 15,000 रुपये तक का मुआवजा देते हैं। तो इसी जानकारी के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो बटन दबाकर इस राशि को किसानों के खाते में स्थानांतरित करें। साथियों, आप सभी जानते हैं कि पिछले गत अगस्त और सितंबर माह में हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। मैंने स्वयं भी बाढ़ग्रस्त दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया। हमने किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल उसको भी खोला और किसानों से आह्वान किया कि अगर किसी का फसल का खराबा हुआ है तो इस पर रजिस्ट्रेशन करें। इसी दिशा में आज हम इस नुकसान की भरपाई के लिए आज किसानों के खाते में 53,821 किसानों को 116 करोड़ 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि आज जारी की है। किसानों के उनके नुकसान की भरपाई का ये पैसा पहुंच जाएगा। सरकार का कमिटमेंट है कि अगर हमारे किसान को कोई दिक्कत आती है, प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी फसल का खराबा होता है, तो सरकार उसको मुआवजा देने का काम करती है। और इसी कड़ी में ही बाजरे की फसल के लिए हमने भावांतर भरपाई की बात किसानों को कही थी।
बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपए की और कपास की फसल के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपए तथा धान की फसल के लिए 22 करोड़ 91 लाख की और ज्वार के लिए गंवार जो है उसके लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि ये कुल मिलाकर के आज जारी की गई है, जो अलग अलग फसल का खराबा हुआ है। प्रदेश के 3 जिलों में अधिक नुकसान हुआ। जो हमने देखा इनमें चरखी दादरी, जिसमें किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। चरखी दादरी में आज 23 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। जिला में किसानों के खाते में 17 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि जारी हुई है और इसी प्रकार भिवानी के किसानों के खाते में 12 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि जारी की है। और इससे पहले भी जो बाढ़ के चलते हुए पशुधन का या मकान का कोई क्षतिग्रस्त हुआ था, उसका नुकसान हुआ है या उसका कोई अन्य सामान खराब हुआ है, जो उपयोगी उसका सामान था उसकी भरपाई ने सर्वे करा करके नीचे से 4 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि पहले जारी की थी, ताकि उस भरपाई का तुरंत उन तक लाभ पहुंच सके। मैं इसी कड़ी में बताना चाहूंगा कि खरीफ सीजन 2025 की फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 5,29,199 किसानों ने 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया था। 31 लाख एकड़ का सत्यापन के बाद 53,821 किसानों का 1,20,380 एकड़ कृषि क्षेत्र क्षतिग्रस्त पाया गया। इसी प्रकार हमने प्रदेश में फसल खराब होने पर गत 11 सालों में किसानों को, आप सब जानते भी हैं कि हमारी सरकार मजबूती से किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है, किसान के साथ खड़ी है। किसान का अगर कुछ नुकसान होता है तो सरकार उसका भरपाई करने का काम करती है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में किसान की फसल के खराबे का मुआवजे के तौर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 15,448 करोड़ रुपया दिया है और इस राशि का भुगतान तुरंत प्रभाव से ये शुरू भी किया है। और मुझे ये भी बताते हुए कि अगले जो आज हमने राशि जारी की है, आज की राशि जो 116 करोड़ 15 लाख रुपए अभी एक सप्ताह के भीतर सब किसानों के खाते में ये पहुंच जाएगी। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस खरीफ सीजन फसल में
जो किसानों का नुकसान हुआ था, उन नुकसान की सत्यापन की जो काम किया है उसमें लापरवाही बरती है। उसके एवज में भी जब मैं रिव्यू बैठक कर रहा था तो पर कार्रवाई की गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने काम में कोताही बरती। हमारी सरकार किसान के साथ खड़ी है, किसान के प्रति हमारी सरकार जवाबदेह है। किसान की अगर फसल का खराबा होता है तो सरकार मुआवजा पहुंचाने का काम तुरंत करती है। उन्होंने कोताही बरती, 6 पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। और मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार का स्पष्ट एजेंडा है, हम हर नागरिक के प्रति जवाबदेह हैं, चाहे वो किसान का है, चाहे अन्य कोई विषय है। अगर उसमें कोई कोताही या गलती करेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। ये हमारी सरकार का स्पष्ट एजेंडा है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने पहले कांग्रेस सरकार का जो शासनकाल था वो भी हम देखते हैं। कांग्रेस ने 10 सालों के शासनकाल में हरियाणा प्रदेश के किसानों के साथ जिस प्रकार का वो मजाक करते थे, उनके समय में तो पटवारी चौपाल पर बैठ करके और वहां पर लोगों से बात करके निकल जाता और किसान को मुआवजा नहीं मिलता था। पूरा मुआवजा भी कैसे मिले, क्योंकि जब नीचे धरातल की जानकारी तो ली नहीं, कुछ व्यक्तियों से बात करके ही वापिस आ जाते थे वहीं अपने। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त, सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।